हाँ बच्चों, अपन ने लेक्चर के अंदर पिछले वाले लेक्चरों में आपने प्रोजेक्टाइल की ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर अप और डाउन दोनों वाले प्रोजेक्टाइल के लिए मैंने लेक्चर बना दिया है। अब उसके अंदर आपके क्वेश्चंस रह गए थे, तो क्वेश्चंस के लिए आपके लिए ये वीडियो अलग से बना देता हूँ, ठीक है। इसमें अपन पहला क्वेश्चन लेके गए हैं जेई 2011 का। ये क्वेश्चन आपको क्या बता रहा है? आपको पहले स्क्रीन पर आपने क्वेश्चन को देख लिया होगा। देखो, इस क्वेश्चन में आपको एक ट्रेन दे रखी है। आप एक बार क्वेश्चन को फील करना। आपको एक ट्रेन दे रखी है, उस ट्रेन का एक्सेलरेशन है ए, उसमें एक बॉय बैठा हुआ है, ठीक है। उसमें एक बॉय है जो खड़ा है। उस बॉय ने 10 मीटर पर सेकंड से एक बॉल को फेंका है, वो भी हॉरिजॉन्टल से 60 एंगल पर, ठीक है। ट्रेन है, ट्रेन किसी एक्सेलरेशन से चल रही है, ए माना ए एक्सेलरेशन से वो चल रही है। अब उसमें ट्रेन में एक बॉल को फेंका है। बॉल को फेंकते ही लड़का फॉरवर्ड डायरेक्शन में 1.5 मीटर पर 1.15 मीटर चलता है, आगे की तरफ चलता है। ऐसे बॉल को फेंका, फिर वो आगे चला और उस बॉल ने उसी हाइट पर वापस उसको पकड़ लिया, ठीक है। और ट्रेन किसी एक्सेलरेशन से चल रही है, तो आपको ये एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है। आपको ये एक्सेलरेशन बताना है कि ये कितनी एक्सेलरेशन दे ताकि वो बॉल उसके वापस कैच कर पाए वो, ठीक है। अब देखो, ये प्रॉब्लम आपको दे दी। अब इस प्रॉब्लम को आपको पढ़ने के बाद में आपको क्या पता चल रहा है, इसको सोल्व कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले तो बॉल को आपको टाइम पीरियड निकालना है कि वो हवा में कितनी बार तक रही है, ठीक है। आपने बॉल का टाइम पीरियड निकाल लिया। अब देखो, उस टाइम पीरियड में ये जो बालक इसमें जिस बॉल को फेंका है, वो बालक कितना चलेगा। एक बार फील करना क्वेश्चन को। आपने टाइम पीरियड निकाल लिया, जितनी भी बॉल आप यहां से फेंका और उसने कैच किया, उस कितनी बार वो हवा में रहेगी, वो टाइम पीरियड आप निकाल लोगे। माना वो टाइम आपका आया है टी, ठीक है। अब देखो, टाइम पीरियड निकलने के बाद में आपका बालक कितना चला, 1.15 मीटर, ठीक है। अब ये इतना चला है, चलो ये बालक यहां तक आ गया 1.5 मीटर, ये है ट्रेन में चल रहा है। अब आपकी ट्रेन की भी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन यहाँ पर आपको दे रखी है क्वेश्चन में, तो आपकी ट्रेन भी कुछ ना कुछ चलेगी। ट्रेन आपकी एक्सेलरेशन चलेगी, आपको टाइम पता है, तो ट्रेन कितना चली प्लस बालक कितना चला, दोनों को ऐड कर देंगे तो वो आया आपका इस प्रोजेक्टाइल का रेंज, ठीक है। टाइम पीरियड आपको पता है, उसकी वेलोसिटी आपको पता है, और एक्सेलरेशन आपको निकालना है। तो वो देखो कैसे निकालोगे। सबसे पहले यहां देखो, इसका सोल्व करते हैं इसको। ये है आपकी ट्रेन, यहां से मैंने बॉल फेंक दी 10 मीटर पर सेकंड से 60 इसका एंगल है, ठीक है। सबसे पहले तो आप निकालो इसका टाइम पीरियड। बॉल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालोगे, इसका ये वाला कंपोनेंट लोगे, यह है आपका 10 साइन 60 डिग्री, ये वाला कंपोनेंट आएगा 10 कोस 60 डिग्री। 10 साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, वी वाई के अंदर आपने ये लिख दिया 10 इंटू साइन 60 की √3/, तो इंटू 5 इंटू √3, ये वैल्यू आ गई। एक्स के अंदर इसकी वेलोसिटी 10 इंटू ये कितनी आई, cos 60 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2, ये आ गई आपकी 5 मीटर पर सेकेंड मीटर। अब आपको मैंने सबसे पहले क्या निकालना है आपको इक्वेशन में, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट आपका टी है, वो कैसे निकालोगे। बॉल हवा में गई, वापिस उसी पॉइंट पर वाई डायरेक्शन में आई, तो कौन सा वाला लगाओगे, S इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, ये आएगा आपका माइनस में वाई वाले की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट इसका 0 है,
तो 0 इक्वल टू, मैं आपको इक्वेशन ऑफ मोशन डायरेक्ट नहीं लगाऊंगा हर क्वेश्चन में, आपको हैंड टू हैंड वो फॉर्मूला निकालूंगा ताकि आपको भी उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया हो जाए भी कैसे आपको वो निकालना है और उसको अप्लाई करना है, क्योंकि हर चीज तो आप फिजिक्स में याद रख नहीं सकते। देखो ये हो गया आपका, ये आपके पास आ गया u साइन 60 इंटू टी माइनस 1/2 इंटू जी रख देते हैं, ये हो गया आपका टी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, टी इक्वल टू 2u साइन 60 अपॉन जी। ये आ गया आपका फ्लाइट ऑफ टाइम। ये कितना आया देखो, इसकी वैल्यू यहां पुट आउट कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, ये कट गया √3 सेकेंड। ये हो गया आपका फ्लाइट ऑफ टाइम। अब आपको जो बॉल ने कितना डिस्प्लेस हुई बॉल, ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात को, बॉल कितना डिस्प्लेस हुई वो देखो। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपने जो बॉल को फेंकी है उसके बाद में बॉय ने 1.15 मीटर ट्रेन के अंदर वो चला और बॉल को पकड़ लिया, और ट्रेन के साथ में आपने ये जो आपकी ट्रेन थी वो भी ए एक्सेलरेशन से दी है। ठीक है, अब ये ए एक्सेलरेशन से ट्रेन कितने टाइम के लिए चलेगी, ठीक है, टी टाइम के लिए चलेगी। ठीक है, तो इस बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एस इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ट्रेन की अपन 0 मान के चलेंगे, 1/2 ए आपको ये निकालना है, तो 1/2 इंटू ए टी स्क्वायर, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन। ठीक है, देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट में यहां रख देता हूं इसका। इस प्रोजेक्टाइल की रेंज आपको निकालनी है, तो ये हो गई रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, 1.15 प्लस 1/2 इंटू ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस प्रोजेक्टाइल की रेंज कितनी होगी, हॉरिजॉन्टल में जो भी इसकी वेलोसिटी है उसको आप इस टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसकी रेंज आ जाएगी। तो हॉरिजॉन्टल में इसकी वेलोसिटी u cos 60 इंटू टाइम पीरियड t इक्वल टू ये वाली हुई है। अब कुछ नहीं करना, जो भी आपके पास इक्वेशन है इसको सोल्व करना है। डाटा रख देते हैं, cos 60 की वैल्यू 10 इंटू 1/2 इक्वल टू 1.15 प्लस 3 हो गया है। टी की वैल्यू भी मैंने यहां पर रख दी, यहां पर ये है आपका √3। अब देखो इसको सोल्व ओपन करते हैं, इस यहां एक्सेलरेशन निकालना है, ये इसमें से माइनस हो जाएगा, तो इंटू 5 इंटू √3 माइनस 1.15। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैंने कट कर दिया, 5 आ गया, इक्वल टू 1/2 a इंटू 3। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 5 इंटू √3 माइनस 1.15 अपॉन 3 इक्वल टू ये आ गया आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखो √3 की वैल्यू 1.73 के लगभग आएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें से 1.5 माइनस करेंगे, तो एक्सेलरेशन आपका यहां पर आएगा कितना, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आया क्या है वो आप एक बार देखो। हाँ देखो बच्चों, ये एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन से आपकी ट्रेन चलेगी, ठीक है, तो ही आप उस बॉल को कैच कर पाओगे। अगर आपने ये जो 10 मीटर पर सेकेंड दिया है इस बॉल को वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी से बॉल को फेंका, फिर आपने 1.5 मीटर चले और आपने बॉल को पकड़ लिया, ठीक है, ये वाला एक्सेलरेशन इस ट्रेन को दोगे तो आप उस बॉल को कैच कर पाओगे।
अब देखो ये हो गई आपकी ग्राउंड टू ग्राउंड बेस के ऊपर प्रॉब्लम, वो भी रिलेटिव प्रॉब्लम है भाई, ट्रेन भी चल रही है, आपने बॉल को भी फेंका है, ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लेके चलते हैं अपन, ठीक है। इसकी वेलोसिटी आपको दी हुई है u। अब देखो यहां पर जो स्टेप बनी हुई है इससे बनी हुई है, ठीक है। ये जो आपको हाइट दे रखी है ये है h, और ये जो इसकी स्टेप की जो लेंथ है वो है v, ठीक है। तो देखो ये बॉल एज से प्रोजेक्टाइल करते हुए कहीं जाकर गिरेगी, तो देखो आपको ये बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कि यहां पर कितनी स्टेप होगी, नंबर ऑफ स्टेप, नंबर ऑफ स्टेप आपको बताना है n। नंबर ऑफ स्टेप आपको n की वैल्यू बतानी है कि जो आपने जो स्टेप बनाई है ये हो गई 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, ऐसी कितनी स्टेप होगी जहां पर ये बॉल, आपने किसी बॉल को u वेलोसिटी दी है, वो भी हॉरिजॉन्टली दी है, जैसे कि ये बिल्डिंग है आपकी, ठीक है। आपने माना लास्ट की आपकी बॉल n स्टेप पर जाकर टच हुई, ठीक है। n स्टेप पर जाकर टच हुई तो एक स्टेप की लंबाई कितनी है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 1 फुट वॉल है, जैसे कि किसी बिल्डिंग पर 1 फुट वॉल रखी हुई है, उस फुटबॉल को आपने किक मारा, किक मारते ही फुटबॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपने u दी, वो फुटबॉल प्रोजेक्टाइल करते हुए ग्राउंड के ऊपर जाकर टच होगी। उस बिल्डिंग से स्टेप बनी हुई है a 1 2 3 4 5 6 7 8, स्टेप आपकी कैसी रहती है, धीरे धीरे से आगे बढ़ती है। उसकी हाइट आपको दे रखी है स्मॉल h, उस एक स्टेप की लंबाई आपको दे रखी है b। अब आपने माना कि आपकी बॉल बिल्डिंग के टॉप से nवीं स्टेप कर आकर यहां पर टच हो गई, ये है nवीं स्टेप, ठीक है। यहां पर बॉल टच हुई तो आपको बताना क्या है कि n की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ये माना आपने n स्टेप मान ली भाई, n स्टेप पर जाकर वो टच हुई, तो इसकी रेंज कितनी आई प्रोजेक्टाइल की, देखो यहां से आपने बॉल फेंकी, यहां टच हुई, ये इसकी रेंज होगी। अब ये रेंज है आप ऐसे बनाओ, लेकिन रेंज तो हॉरिजॉन्टली जितना भी स्टेप हुई उतनी होगी, तो रेंज इक्वल टू n इंटू बी, ठीक है। अब देखो n स्टेप आई तो n स्टेप के साथ उसकी हाइट कितनी हुई, इस वाली बिल्डिंग की हाइट कितनी हुई, इसको आपने h माना, तो h की वैल्यू कितनी हुई n इंटू h, ठीक है। अब आपकी प्रॉब्लम हो गई है सिंपली प्रोजेक्टाइल के ऊपर। अब आप ये भूल जाओ कि इसमें स्टेप आ रही है कि क्या आ रहा है, अब आपकी प्रॉब्लम आ गई सिंपल प्रोजेक्टाइल में, आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो कैसे निकालोगे। अब देखो आपको क्वेश्चन में रेंज दे रखी है और हाइट दे रखी है, ठीक है। सबसे पहले तो आप हाइट के लिए फॉर्मूला लगाओ, देखो ये बॉल हवा में कितनी रही, u वेग से आपने फेंका, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो सबसे पहले तो इसका, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो सबसे पहले तो अपन इसका फ्लाइट ऑफ टाइम निकालने की कोशिश करते हैं भाई, कितने टाइम तक ये बॉल हवा में रही, ठीक है। फ्लाइट ऑफ 4 फ्लाइट ऑफ टाइम, फ्लाइट ऑफ टाइम के लिए आप क्या निकालोगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब देखो s यहां पर कितना है, ये h हाइट तक चली, तो h की वैल्यू आपके पास आ गई nh, यहां से मैंने पुट आउट कर दी। इनिशियल इसकी वेलोसिटी कितनी है, वर्टिकली कितनी है 0 है, प्लस 1/2 इंटू gt स्क्वायर 2nh, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन gt, ये हो गया आपका टाइम पीरियड, ठीक है। h साइड से
बॉल को गिरा दिया सिंपली, उसको टाइम कितना लगा वो आपने ये निकाल लिया। अब देखो रेंज के अंदर देखो, आप रेंज कैसे निकालते थे, रेंज आर इक्वल टू यू इंटू टाइम पीरियड टी, ठीक है। अब देखो इस रेंज की जगह आप एन वी फुट कर देंगे इंटू यू, आपको क्वेश्चन में दे रखा है, टाइम ये लगा दो आप यहां पर 2NH/G, ठीक है। अब सिंपली यहां से आप देखो एन की वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते। कैसे निकालोगे एन की वैल्यू, देखो ये है यू, इसको यहां पर आकर डिवाइड कर देंगे, एन बी इंटू यू इक्वल टू, इसका स्क्वायर कर दिया आपने, स्क्वायर करते ही ये रूट गायब हो गया 2NH/G। अब देखो n की वैल्यू यहां से निकालने के लिए इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे, यहां आप g कर दोगे, यहां से ये g भी गया, ठीक है। अब देखो इस 2 को यहां डिवाइड कर दिया, यहां से ये 2 गया आपका, ठीक है। इस h को यहां डिवाइड कर दिया आपने, h भी यहां आ गया, ठीक है। अब देखो यहां n बचा है, इस n से अंदर वाला n गया, ये गया इसका 1/, इक्वेशन में इधर आप 1/n कर दोगे आप, तो ये वाला n भी यहां से गायब हो गया, ठीक है। तो ये इक्वेशन पूरी यहां से आप n इक्वल टू आपकी हो गई 2n/G इंटू u/v/2, ये हो गई आपकी n की वैल्यू, ये है आपकी हाइट, एक स्टेप की हाइट। अब देखो क्वेश्चन में आप में जो गिवन है वो देखो, क्वेश्चन में आपको u भी गिवन है, b भी गिवन है, स्मॉल h भी गिवन है, g आपका 10 है ही, ये आपकी आ गई स्टेप ऑफ नंबर ऑफ स्टेप आ गई। आप बॉल को इतनी नंबर की स्टेप पर जाकर बॉल टच होगी, ठीक है। ये प्रॉब्लम किसके बेस्ड हो गई, किसी भी बॉल को किसी टॉप किसी भी हाइट से फेंका जाता है यू वेलोसिटी, तो उसकी रेंज, फ्लाइट ऑफ टाइम, इस टाइप की प्रॉब्लम्स सभी इस वाले प्रॉब्लम में सोल्व हो जाएगी। अब देखो नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम अपन देखते हैं। हाँ देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है आपकी अप द इंक्लाइन के ऊपर, अप द इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल की बेस्ड प्रॉब्लम। देखो यहां से एक बॉल फेंकी जाती है, यहां से एक बॉल फेंकी जाती है 20 मीटर पर सेकंड से, और आपको एंगल दे रखा है, वो एंगल 74 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल से आपको ये एंगल दे रखा है 74, और किसी भी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर आपका ये बॉल फेंकनी है। तो देखो इंक्लाइंड प्लेन का एंगल आपको क्वेश्चन में दे रखा है 37 डिग्री, 74 है, तो यहां से इंक्लाइंड एंगल से ये एंगल कितना आ गया, 74 में से 37 गया, तो ये आ गया 37 डिग्री। समझ पा रहे मेरी बात को। अब देखो आपको ये वाला एंगल दे दिया, इंक्लाइंड प्लेन का एंगल दे दिया, तो इस प्रॉब्लम को आप नॉर्मली सॉल्व करते। पहले तो ये देखो क्वेश्चन में पहुंच क्या रहा है, क्वेश्चन में देखा पहुंच रहा है आपको फ्लाइट ऑफ टाइम, इसकी आप निकालो, एक आप इसकी हाइट निकाल सकते हो भाई, कौन किस हाइट पर जाकर ये टच होगा, प्रोजेक्टाइल की हाइट, यहां से कितनी प्रोजेक्टाइल की हाइट ये गेन करेगा। अब देखो फ्लाइट ऑफ टाइम के लिए आप क्या क्या करते हो, फ्लाइट ऑफ टाइम के लिए आप इसके कंपोनेंट्स लो, ठीक है। सबसे पहले तो फ्लाइट ऑफ टाइम का मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया था वो देखो क्या है। सबसे पहले फ्लाइट ऑफ टाइम, फ्लाइट ऑफ टाइम का क्या फॉर्मूला था, t इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा। अब देखो यहां पर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है इसको, टाइम ऑफ फ्लाइट आपको नहीं, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो, वहां पर जो g आ रहा है वहां पर g cos अल्फा पुट कर देंगे अपन, g की जगह g cos अल्फा। अब अल्फा और थीटा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 37, तो यहाँ वैल्यू पुट आउट कर देते हैं अपन, 2 इंटू इनिशियल वेलोसिटी इंटू साइन 37 अपॉन g की वैल्यू 10 पुट करेंगे यहाँ पर, cos
37। अब देखो साइन 37 और cos 37 की वैल्यू क्या होती है, ये आप कैसे निकालोगे, ये एंगल बनाओगे 37, 3, 4 एंड 5। अब देखो साइन की वैल्यू बताओ 3/5, साइन 37 3/5, cos 37 4/5। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर 2 इंटू 20 3/5 अपॉन 10 इंटू 4/5। 5 से 5 गया, 10 से ये गया 2, आपकी वैल्यू आ गई 2 से ये गया तो 3 सेकेंड। अब सेम हाइट आप यहां से निकाल सकते हो h। हाइट में आपके पास जो भी ग्राउंड टू ग्राउंड हाइट है उस हाइट में आपको केवल g की जगह g cos अल्फा करना है और जो वैल्यू u की दे रखी है, थीटा की, अल्फा की, सब कुछ वो लगा दो और आपकी हाइट भी वहां से निकल जाएगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं अपन। क्या इस गर्ल ने 10 मीटर पर सेकंड से बॉल को फेंका एंगल 53 डिग्री पर। ठीक है, 53 डिग्री पर ये कार भी 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है। ठीक है, अब देखो एक बॉय है जो ग्राउंड पर है। ठीक है, यहां पर एक बॉय में कर देता हूं ग्राउंड पर। ये है बॉय, ये है गर्ल। ठीक है, ये गर्ल ये बॉय यहां से 10 मीटर पर सेकंड से किसी एंगल थीटा से बॉल को फेंका है। बॉल की भी वेलोसिटी इसमें, वो कार की भी वेलोसिटी दे रखी है, बॉल की भी वेलोसिटी दे रखी है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में कि ये जो 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है वो क्या दे रखा है, ये आपको दे रखा है इस कार के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी। देखो v बॉल विथ रेस्पेक्ट टू कार, ये आपकी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसमें आपको फाइंड आउट क्या करना है वो देखो। तो इसमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द मैक्स हाइट एंड रेंज with respect to girl and with respect to boy। क्या फाइंड आउट करना है आपको, एक तो मैक्सिमम हाइट, भाई बॉल को कार से फेंका गया है। ठीक है, वेलोसिटी आपको दे रखी है, एंगल आपको दे रखा है, हाइट आप आसानी से निकाल सकते हो। अब देखो ये क्या फंसा दिया इसने, विथ रेस्पेक्ट टू गर्ल विथ रेस्पेक्ट टू बॉय। ठीक है, अब देखो ये क्यों आया है, ये इसलिए आया है क्योंकि आप यहां से अगर बॉल को देखोगे तो बॉल की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से ही आपको दिखेगी। लेकिन आप जैसे ही इस बॉय की रेस्पेक्ट में बॉल को देखोगे तो इस बॉल की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार में जो बॉल की एक्चुअल में जो ग्राउंड के सापेक्ष रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो निकालते हैं। अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, वी बॉल, पहले तो इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, यहां देखो, यहां पर रख देता हूं मैं इसको। देखो बॉल की वेलोसिटी आपको दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड से, तो इस वाले एंगल 53 डिग्री दे रखा है, तो ये आ गया आपका 10 cos 53, ये आ गया 10 sin 53। देखो cos 53 की क्या वैल्यू आएगी आपके पास, यहां पर cos 53 की वैल्यू 3/5, sin 53 की वैल्यू 4/5। अब देखो यहां पर इस कंपोनेंट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6,
वैल्यू पुट कर दी, यहां पर ये कंपोनेंट आ गया 10 इंटू 4 इंटू 8। अब देखो इसको आपने 6i कैप कर दिया, इसको आपने j कैप कर दिया। भाई जो हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी थी एक्स में उसको 6i कैप हो गई, और जो वर्टिकल थी वो 8i कैप देगी। ये वेलोसिटी आपकी आई विथ रिस्पेक्ट टू कार। ठीक है, अब देखो विथ रिस्पेक्ट टू कार तो निकल गई, अब आपको बॉल की एक्चुअल वेलोसिटी निकालनी है। तो ये ध्यान रखिए आपको, v बॉल विथ रिस्पेक्ट टू कार इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, v बॉल माइनस v कार। इसको मैं रब कर देता हूं, v बॉल माइनस v कार, इसकी वैल्यू आपको ये रख देते हैं 6ik प्लस 8jk इक्वल टू v बॉल। अब देखो ये कार भी क्या 2ik है, तो यहां कर दी मैंने 2ik, इस वैल्यू को इधर लाए तो ये हो गई v बॉल इक्वल टू 8ik प्लस 8jk। अब देखो ये बॉल की वैल्यू आ गई है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू आई है वो क्या इस बॉय को दिखेगी, ये भी ग्राउंड पर ही है, और जो गर्ल को दिखी वो क्या थी, v बॉल गर्ल के लिए क्या थी 6ik प्लस 8jk विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल। ठीक है, ये देखो ये मैंने आपको ये बता दिया क्या। अब देखो आपको रेंज निकालनी थी, इसकी हाइट निकालो। सबसे पहले तो हाइट में देखो आपको कौन सा वाला कंपोनेंट यूज में लेना है, हाइट में आपको जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो यूज में लेना है। अब देखो हाइट में जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो दोनों के रिस्पेक्ट में देखो क्या सेम है क्या वेलोसिटी का, 8jk। तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, चाहे आप बॉल को कार से देखो चाहे आप ग्राउंड से देखो। ठीक है, चलो अपन ग्राउंड के सापेक्ष निकालते हैं हाइट। इसकी हाइट h मान लिया आपने। हाइट के लिए कौन सा वाला फॉर्मूला यूज में लेते थे आप, ठीक है। देखो इसकी फाइनल वेलोसिटी हाइट के लिए 0 मानोगे, 0 इक्वल टू देखो इनिशियल है आपकी 8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू हाइट h आ गई। कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। अब देखो h की वैल्यू क्या आई है आपके पास, 8 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 10। ठीक है, इसको कट करेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। आपकी हाइट मैंने निकाल दी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें रेंज। रेंज क्या, देखो सबसे पहले अपन रेंज निकालेंगे। अब आप ये भूल जाओ कि बॉल किस में रखी हुई है, कार में है की है, क्योंकि आपने ये जो वेलोसिटी निकाली है इसी वेलोसिटी को आपको यूज में लेना है, यही वेलोसिटी आप यूज में लोगे। अब देखो रेंज निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, फ्लाइट ऑफ टाइम। फ्लाइट ऑफ टाइम किसके ऊपर निर्भर करता था, इसने जो हाइट गेन की है। अब देखो फ्लाइट ऑफ टाइम कौन सी वाली वेलोसिटी से निकलता था, जो वर्टिकल में जो वेलोसिटी होती है उससे। वर्टिकल वेलोसिटी दोनों की सेम है, ग्राउंड से देखो चाहे आप कार से देखो। ठीक है, तो फ्लाइट ऑफ टाइम भी दोनों का सेम रहेगा। चलो यहां पर मैं निकालता हूं फ्लाइट ऑफ टाइम। फ्लाइट ऑफ टाइम टी निकालते हैं। फ्लाइट ऑफ टाइम कैसे निकालते थे, हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी यूज में लेते थे। कितने आई थी आपके पास, 8 इंटू टी
-1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। 8 इंटू 2/10 इक्वल टू टी, उसे 2 गया 5 आ गया, 8/5 आपका आ गया फ्लाइट ऑफ टाइम, ठीक है। 8/5 आ गया फ्लाइट ऑफ टाइम। अब देखो आपका फ्लाइट ऑफ टाइम आपको पता चल गया। अगर अब मैं आपको ये से पूछ लूं कि रेंज विथ रेस्पेक्ट टू ग्रल, ग्रल के रेस्पेक्ट में बॉल की रेंज क्या होगी, तो वो देखो। अब देखो सबसे पहले तो आप ये देखो कि गर्ल के रेस्पेक्ट में रेंज अलग क्यों आ रही है और बॉय के रेस्पेक्ट में रेंज अलग क्यों आ रही है। देखो बॉल की गर्ल ने फेंकी है, किसी टाइम gt बराबर 0 पर बॉल ने फेंकी है, और फ्लाइट ऑफ टाइम आपका ये, तो फ्लाइट ऑफ टाइम जितना लगेगा उतनी बार में बॉल भी तो आपकी, वो कार भी आपकी चल रही है, तो क्या गर्ल कुछ डिस्टेंस के ऊपर आएगी तो उसकी रेंज जाहिर सी बात है कम हो गई, ठीक है। देखो यहाँ कार थी पहले, यहाँ से इसने बॉल को फेंका है, बॉल ग्राउंड पर किसी भी जगह जाकर टच हो गई यहाँ पर। अब देखो आपकी जो गर्ल थी वो कार में 2 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, तो इस टी टाइम को ट्रेवल करने में कार यहाँ आ गई थी, तो देखो क्या रेंज ये हो गई गर्ल के रेस्पेक्ट में कम हो गई ना। और देखो जो ग्राउंड पर जो बालक खड़ा था आपका, वो बालक इस बॉल को देखेगा, यहाँ से बॉल को स्टार्ट किया और यहाँ पर इसने टच किया, तो बालक को इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट की रेंज भी प्रोजेक्टाइल की दिखेगी, ठीक है। इसलिए इसकी रेंज अलग लगाई थी। देखो रेंज विथ रेस्पेक्ट टू गर्ल, ठीक है, रेंज विथ रेस्पेक्ट टू गर्ल। अब देखो रेंज के लिए क्या कौन सी वाली यूज में आ रही थी, ये है गर्ल के रेस्पेक्ट में जो आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो 6 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे 8/5, ये हो गया इसका। तो अब देखो रेंज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड या बॉय, बॉय के रेस्पेक्ट में इसकी देखो बॉल की वेलोसिटी 8 इंटू 8/5। समझ गए होंगे मेरे हिसाब से आप इस बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दोनों की रेंज अलग अलग की हुई वो मैंने आपको बताया, क्योंकि जो बॉल को आपने फेंका है वापस ग्राउंड को टच होगी कहीं ना कहीं जाकर, तो बॉल को ऊपर जाकर टच होने में कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। उस टाइम में वो कार की जो वेलोसिटी थी उसकी वजह से गर्ल भी थोड़ी इधर शिफ्ट हो गई, तो उस गर्ल से अपन मेजरमेंट करेंगे रेंज की बॉल की, तो वो रेंज कम हो गई। देखो ये रेंज गर्ल के रेस्पेक्ट में कम आ रही है, यहाँ से ग्राउंड है तो ग्राउंड में जहां से बॉल फेंकी है यहीं से मेजरमेंट होगा, तो ये देखो रेंज थोड़ी सी ज्यादा आ रही है इसके रेस्पेक्ट में।